मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज हम उत्तर पश्चिम जिला में हैं और हमारे साथ में वार्तालाप करने के लिए पंकज राय जी हैं। पंकज राय जी के विषय में हम बताना चाहेंगे, आप बहुत ही कर्मठ, निडर और ईमानदार एक नेता हैं, समाज सेवी हैं। तो आज इनसे वार्तालाप करेंगे, जैसे कि इनको आज मुंबई कांग्रेस की तरफ से उत्तर पश्चिम जिला में उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ में इनको जो है जिले का प्रमुख बनाया गया है, कार्याध्यक्ष बनाया गया है। आज उसी मुद्दा पे बात करेंगे कि इनको कार्याध्यक्ष जिले के बनाए जाने पर इनको कितनी खुशी व्याप्त है। पहली बात तो दमदार 24 न्यूज आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार और आपका धन्यवाद बहुत। आपको जिले में इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है, तो किस तरह से देखते हैं, आपको कितनी खुशी व्याप्त है? देखिए, हम लोग पहले से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। जो उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे अवनीश सिंह जी हैं, उन्होंने हमको ये जो वर्किंग प्रेसिडेंट की जवाबदारी दी है, इस पे हम पूरी तरह से ईमानदारी से और कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की क्षमता लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरा करने का काम करेंगे। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि आप कितने वर्षों से और किस किस पद पर कांग्रेस पार्टी में आपने कार्य किया है, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, 2004 के आसपास में हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे हमने अपना प्रवेश किया। उसके बाद 2008 में जब हमारे कांग्रेस पार्टी के जननायक राहुल गांधी जी ने एक यूथ कांग्रेस के लिए नया प्रक्रिया शुरू की, चुनाव लड़के आप प्रक्रिया में आ सकते हैं, तो उस प्रक्रिया में हमने चुनाव लड़ा और कांग्रेस का डेलीगेट बना मैं। उसके बाद 2012-13 में कांग्रेस का जिला में महासचिव, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ का डिंडोसी का तालुका अध्यक्ष स्लम सेल का बनाया। उस 3 साल के दरमियान मैंने डिंडोसी में तालुका अध्यक्ष रहते हुए स्लम सेल में कई मेडिकल कैंप, कई आधार कार्ड का कैंप, लोगों की मदद करने का काम किया। उसके बाद मेरी जवाबदारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रमोशन दिया और सेवा दल का अध्यक्ष बनाया, जिसमें मैं 4 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी का सेवा दल का अध्यक्ष बना और लगातार काम किया और आगे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आगे लेके गया। उसके बाद अब मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का कार्याध्यक्ष बनाने का काम किया है, जो आगे भी मैं इसी तरह से काम करके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहूंगा। एक सवाल था, ये अभी तक तो कांग्रेस पार्टी में ये उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ और भी प्रकोष्ठ तो इसमें तो था नहीं, तो कहीं ये कांग्रेस पार्टी और दलों का नकल तो नहीं कर रही है? नहीं, हाँ, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जब से है और उत्तर भारतीयों ने जब से मुंबई में, महाराष्ट्र में आना शुरू किया, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही उत्तर भारतीय के लोग हमेशा जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी हमेशा जुड़ना विषय अलग है। हमारा ये सवाल था कि जैसे अभी कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ बनाई है, इसके पहले प्रकोष्ठ उत्तर भारतीय था कि नहीं था, उस पर आप? नहीं, ये काफी दिनों से है, बहुत जाना चाहिए, लेकिन 10-12 सालों से उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ कांग्रेस में था। चर्चा में नहीं, चर्चा में क्या था, चर्चा में था, लेकिन ये जब अभी धीरे धीरे आगे बढ़ के लोगों को ये लगा कि उत्तर भारतीय जो हमारे वोटर्स हैं, जिनके लिए हमने उत्तर भारतीय को मुंबई अध्यक्ष बनाया, गृह राज्य मंत्री बनाया, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि उत्तर भारतीय वोट हमारी तरफ से आगे छटक रहे थे। तो एक उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ एक प्लेटफॉर्म है जिससे उत्तर भारतीयों को हम कनेक्ट करके फिर से आगे ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए उत्तर भारतीयों को हमने अवनीश सिंह जैसे चेहरे को दिया है मौका, जिसके जरिए हम आगे मजबूती से उत्तर भारतीयों को लेके जाएंगे। जी, एक सवाल और है कि जैसे आगामी बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाला महाराष्ट्र में, और जैसे अगर सूत्रों को अगर माने तो ऐसा लग रहा है कि हर दल अपनी ताकत झोंक देगा अकेले लड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी क्या संगठन में लड़ेगी या संयुक्त में लड़ेगी या अकेले अपने दम पे लड़ेगी? अभी तक देखिए, ये आला कमान पूरा तरह से तय करेगा कि हम लोग महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे, लेकिन हमारी तैयारी है। 227 सीटों पे कांग्रेस अकेले लड़ सकती है। हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं। जिस भी वार्ड से जिस भी कार्यकर्ता को या नेता को मौका मिलेगा, हम उस वार्ड से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिता के लाने का काम किया जाएगा। अभी वर्षाताई ने कल परसों कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी कहा है कि अगर हमको 227 वार्ड पे लड़ने का आदेश आएगा आला कमान से, तो हम 227 पे भी लड़ेंगे। गठबंधन में लड़ना होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जितने भी जमीनी स्तर के शीर्ष नेतृत्व है, सब तैयार है?
पूरी तरह से कार्यकर्ता नेता तैयार है। इसके पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके काम किया है। आपको एक मिसाल देना चाहूंगा मैं, कोरोना के समय जब कोई भी नेता दूसरे पार्टियों का सत्ता में रहने के बाद भी घर से नहीं निकल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे थे, जमीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे थे। एक डिंडोसी की बात करूंगा, यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का घर घर जाके लोगों की मदद किया, चाहे कोरोना में लोगों को गांव पहुंचाने का बात हो, राशन देने का बात हो, या कोई भी दिक्कत हो, सैनिटाइज करने का बात हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने यहाँ पे मदद किया है, काम किया है। अब 227 में लड़ना होगा तो 227 में लड़ेंगे। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, जमीनी स्तर पे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जनता के साथ खड़ा रहता है। आप ऐसा कहना हमेशा खड़ा रहा है। जब भी कोई भी आपदा आई है, आपको मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, एक कोरोना में हमने देखा कि लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे उतर कर लोगों की मदद कर रहा था, लोगों के घर पे राशन पहुंचा रहा था, पका हुआ खाना पहुंचा रहा था। जब लोगों को लगा कि वो अपने गांव जाना चाहते हैं, यही हमारे डिंडोसी के नेताओं ने, हमारे आज मुंबई के उपाध्यक्ष हैं जयकांत शुक्ला जी, महाराष्ट्र में सचिव हैं संदीप सिंह जी, संतोष सिंह जी आज महासचिव हैं, इन लोगों ने खुद कांग्रेस के फंड से ट्रेनें लाई, और उन ट्रेनों से हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोगों को 10,000 से ज्यादा कार्यकर मुंबई उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, बंगालियों को, जो भी उत्तर भारत प्रदेश जाना चाहते थे, हमने उनको गांव पहुंचाने का काम किया। उसके बाद घर घर जा जाके लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी ने मिलकर सैनिटाइज करने का काम किया, लोगों को मदद करने का काम किया। उसके बाद जब लोग परेशान थे इंजेक्शन के लिए, वो भी हमने घर घर तक ले जाकर पहुंचाया। पंकज जी, एक व्यक्तिगत मेरा सवाल है आपसे, अगर पार्टी, आपका कौन सा वार्ड लगता है? मेरा जो निवास स्थान है 37 वार्ड में आता है। अगर कल पार्टी है, चूंकि आप पार्टी के बहुत ही पुराने सैनिक हैं और भरोसेमंद सैनिक हैं, ऐसा अगर हम सूत्रों को माने, चूंकि हम आपके वार्ड में और उनकी विधानसभा में, हमारा दमदार 24 न्यूज के संवाददाता विनोद मिश्रा जी ने एक न्यूज वहां से रिपोर्ट निकाली हुई है, वो आज हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि हमारे संवाददाता दमदार 24 विनोद मिश्रा हैं, उन्होंने इनके वार्ड में जाके व्यक्तिगत वहां पर रुझान लिया हो कि वहां की जनता पंकज राय जी को अपना आगामी जो है नगर सेवक के रूप में देखना चाहती। अगर ये तो भाई हमारा दमदार 24 न्यूज के संवाददाता का सूत्र है, अब हम तो आपको टिकट दे नहीं सकते हैं, दमदार तो टिकट दे नहीं सकते, लेकिन अगर अगर आपकी शीर्ष पार्टी, आपकी नेतृत्व अगर आपको टिकट देती है, क्या सक्षम है आप उस इलेक्शन को लड़ने के लिए? देखिए, अभी पिछले 20-22 साल से हम पार्टी के विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी, चाहे एक छोटे कार्यकर्ता से विधानसभा अध्यक्ष से आज जिले का वर्किंग प्रेसिडेंट तक का जो हमारा सफर रहा, हमने ईमानदारी से और कांग्रेस की विचारधारा पे काम किया है। किसी भी चुनाव में हमने पार्टी के लिए कोई भी गड़बड़ नहीं किया। पार्टी के लिए हमेशा 24 घंटे हम खड़े रहते हैं और करते हैं। अगर पार्टी हमें वो अवसर देती है नगर सेवकी का चुनाव लड़ने का, तो पार्टी के अवसर को हम पूरा करेंगे और पार्टी को जिता के लाएंगे किसी भी हालत में। आगामी जो है दीपावली का महापर्व आने वाला है, तो आप अपने विधानसभा में जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ शुभकामनाएं, बधाई देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को दीपावली की और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। दिवाली का त्यौहार और छठ पूजा का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। आप सभी के घर में हमेशा भगवान महादेव रोशनी का लेके आए और आप सभी को सुख संपदा दे। बहुत बहुत धन्यवाद तो वार्तालाप करने के लिए। तो हमारे साथ में पंकज राय जी थे। पंकज राय जी के विषय में थोड़ा बता रहे हैं। आज कई दशकों से कांग्रेस पार्टी के बहुत ही विश्वसनीय, ईमानदार, निडर इस सैनिक रहे हैं। सैनिक इसलिए कहा जाएगा कि जैसे इन्होंने खुद अपने मुखार बिंद से कहा, कोरोना जैसे महा बीमारी जो आ गई थी, इन्होंने डट के काम किया, जनता के लिए काम किया। और इनका कहना है कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर इस महानगर पालिका में अगर उस लायक हमको समझती है और हमारे वार्ड से अगर हमको उम्मीदवार बनाती है, तो हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा परिणाम देने का पूरा भरसक कोशिश करेंगे। तो कैमरा पर्सन विनोद मिश्रा के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, मुंबई।